झामुमो प्रत्याशी सह विधायक सुखराम उरांव ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। विधायक सुखराम ने कहा, राज्य में फिर से बनेगी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार। गाजीबाजी के साथ नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे विधायक सुखराम। इंडिया गठबंधन की टीम रही मौजूद। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अंबर राय चौधरी समेत कांग्रेसी भी रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। झामुमो प्रत्याशी सह विधायक सुखराम उरांव ने आज नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसके पहले पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ घर से चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय के समीप भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए अनुमंडल कार्यालय और सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया। साथ में झामुमो नेता भुवनेश्वर महतो, सोनाराम देवगम, मानकी रामेश्वर बोदरा, उप प्रमुख विनय प्रधान, प्रदीप महतो, प्रेम मुंडरी, विधायक प्रतिनिधि पीरू हेम्ब्रम, मुखिया सोमनाथ कोया, दिनेश जेना, मिथुन गागराई, नगर परिषद चेयरमैन केडी शाह, विधायक सुखराम उरांव, पुत्र सनी उरांव समेत पूरी टीम, महेश प्रधान आदि मौजूद रहे। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक सुखराम उरांव ने कहा, सरकार और उनके द्वारा किए गए कार्य को लेकर जनता के पास जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसके पूर्व की रघुवर सरकार का कामकाज भी जनता देख चुकी है और वर्तमान की हेमंत सरकार के कामकाज भी देखा है। वर्तमान हेमंत सरकार ऐतिहासिक रूप से काम की है। अब आइए देखते हैं विधायक सुखराम उरांव ने क्या कहा। कर दिया था, वो लोग आना चाहता था, लेकिन आने के लिए उन लोगों के पास पैसा नहीं था, कंपनी पैसा नहीं देता था। तो ऐसे लोग भी जैसा कि हम लोगों से संपर्क किया और उन लोगों के अकाउंट में हमने व्यक्तिगत रूप से, मेरा एक विधायक होने के नाते मेरे विधानसभा के साथ साथ सटा हुआ विधानसभा के लोग भी हमको अकाउंट नंबर भेजा है। हम लोग इस अकाउंट में हम लोग डालने का काम किया। उसी योजना को सरकार ने टेक ओवर किया है। उसी सरकार टेक ओवर करके पूरे राज्य में जो एक नोडल ऑफिसर बना के पूरे राज्य में भेजा और जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए वहां तक राशन पहुंचाया। किसी भी राज्य में हो राशन पहुंचाया। उसके बाद आपको उसका प्लेन से जरूरत पड़ा तो प्लेन से लाया, बस में जरूरत पड़ा तो बस में लाया, ट्रेन से उस समय ट्रेन भी बंद था। तो देखिए, जैसा कि एक भारत सरकार ने एक नारा दिया था कि हवाई चप्पल वाला व्यक्ति भी हवाई हेलीकॉप्टर जहाज में बैठ सकता है, वो काम हम लोगों ने सिद्ध करके दिखा दिया। मेरे प्रवासी मजदूरों को हम लोगों ने प्लेन से लाया। तो ये सरकार की उपलब्धि और पिछले सरकार की उपलब्धि को तुलना करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत ये राय है कि पिछले सरकार को वर्तमान सरकार को तुलना करना चाहिए। पिछले सरकार को पूरा 5 साल खुल के छूट मिला था, मौका मिला था, और इस सरकार को 5 साल में हम लोग बोलेंगे तो लगभग 50% मतलब 2.5 साल ही हम लोग काम करने का मौका मिला। आप देख रहे हैं कि 1.5 महीना पहले ही हमारा काल 5 जनवरी तक था, लेकिन 1.5 महीना 2 महीना पहले ही सरकार को जो है अस्थिर कर दिया और 1.5 महीना पहले ही चुनाव करने का प्रयास किया गया। और आप जानते हैं कि जब से हम लोग जानते हैं तब से लेके झारखंड में जब भी चुनाव होता है, ये प्रभावी क्षेत्र है, जब भी चुनाव होता है तो 5 चरण में चुनाव होता है। लेकिन इस बार 2 चरण में चुनाव किया गया। इस 2 चरणों में चुनाव क्यों किया गया, ये बहुत लंबा राज की बात है। वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे, जनता के बीच जाएंगे तभी बात करेंगे। अगर हमको 1.5 महीना 2 महीना अगर हमको समय मिलता तो कई योजना तैयार था, कई योजना खाका तैयार था। 2 कैबिनेट हम लोग का बचा हुआ था। अगर 2 कैबिनेट आता तो बहुत सारा जो है जन मुद्दा सब था, जो आप बता देंगे कि वो सारा कैबिनेट में आ जाता, और जो नहीं हो पाया। लेकिन इस बार सरकार दोबारा हर हाल में बनेगी।